Hello, doctors. Welcome NEET PG 2025. Today we will discuss the counseling rules, All India quota and 8 states जो ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स हैं, कुछ उसमें क्लोज स्टेट भी हैं। वो हम रूल जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो काउंसलिंग के दौरान अपने ध्यान में रखने हैं वो हम वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर अगर वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली रूल सेम है, कुछ में चेंजेस अगर किसी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया, कुछ में स्लाइटली चेंजेस आ सकता है, उसमें मैं उसे बाद में कवर कर दूंगा। परंतु जो ऑल इंडिया कोटा की बात करें, राउंड वन फ्री एग्जिस्ट है। ये सभी को मालूम है कि ऑल इंडिया कोटा में जो राउंड वन है फ्री एग्जिस्ट है। आप फ्री एग्जिस्ट लेकर सीट को होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज्वाइन करके आपको पर्सनली ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आपने पर्सनली ज्वाइन किया आप अपग्रेडेशन ले सकते हैं। बिलिंगनेस देना बहुत ज़रूरी है राउंड वन में, फिर ही आपकी जो अपग्रेडेशन में नेक्स्ट राउंड में आपको सीट मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप राउंड वन में फ्री जस्ट लेते हैं तो राउंड टू के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल होंगे। जो राउंड वन में कोई सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगी आपकी, राउंड टू में अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करते या सीट ज्वाइन के बाद छोड़ते हैं तो फिर सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। क्योंकि राउंड वन एंड राउंड टू बहुत आर ज़्यादा कोई टफ नहीं है, इसलिए मैं राउंड थ्री से बात करूँगा। राउंड थ्री में क्या है, राउंड फोर में क्या है, राउंड थ्री के रूल्स क्या हैं, राउंड फोर में कौन एलिजिबल नहीं है, एंड फीस एंड सिक्योरिटी, ये सभी हम जो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ, ऑल इंडिया कोटा में राउंड थ्री में ऑल इंडिया होल्डिंग एनी सीट इन राउंड वन और राउंड टू ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड नॉट गिवन बिलिंगनेस नॉट एलिजिबल फॉर राउंड थ्री। अगर आपको आपने होल्ड की है सीट राउंड वन और राउंड टू में, आपने बिलिंगनेस नहीं दी तो आप राउंड थ्री में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए बिलिंगनेस देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सीट ज्वाइन करते हैं, अगर आपने अपग्रेडेशन में जाना है तो बिलिंगनेस देना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलिंगनेस आपको वहाँ पर जो जिस कॉलेज में ज्वाइन करेंगे वहाँ देनी पड़ेगी, और वहाँ से ही आपको अगर आप अपग्रेड होते हैं तो वहाँ से ही आपको रिलीव होना पड़ेगा। इफ़ ज्वाइन इन राउंड थ्री ऑल इंडिया कोटा कांट रिजाइन। अगर आपने राउंड थ्री में ज्वाइन कर लिया तो आप रिजाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल ध्यान रखना। इफ़ अलॉटेड नॉट ज्वाइन एग्जिस्ट विद फॉर फ्यूचर एंड एलिमिनेशन। अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर आप एग्जिस्ट विद फॉर फ्यूचर एंड एलिमिनेशन, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे आप काउंसलिंग प्रोसेस से, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट्स हो, अगर आपने राउंड थ्री की सीट छोड़ दी ज्वाइन करने के बाद। उसी तरह राउंड फोर में नॉट एलिजिबल कौन है, हु लॉटेड एनी सीट इन द प्रीवियस राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में पहले कहीं भी सीट अलॉट हो गई तो फिर आप राउंड फोर में एलिजिबल नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जो अननेसेसरली जो चॉइसेस ना फिल करें। आप राउंड फोर से जो एलिजिबल हो जाएंगे, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, राउंड फाइव में भी ज़रूरत पड़ सकती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। हु ज्वाइन राउंड थ्री सीट ऑफ एनी स्टेट। अगर आपने राउंड थ्री सीट किसी भी स्टेट की ज्वाइन की है तो भी फिर आप राउंड फोर के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए ज्वाइन भी उससे करिए जिसे आप प्रॉपरली चाहते हैं। इफ़ सीट अलॉटेड नॉट ज्वाइन, अगर आपको सीट तो फिर आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। जो डी बार की कंडीशन है वो दिस ईयर जो ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह फीस एंड सिक्योरिटी की बात करें, देखो सिक्योरिटी फॉरफिटेड आफ्टर राउंड वन इन एवरी सब्सिक्वेंट राउंड इफ सीट अलॉटेड सीट ज्वाइन और नॉट। फर्स्ट राउंड के बाद सभी राउंड्स में अगर आपको सीट अलॉट होती है, आप ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन नहीं करते, तो आपको जो सी सिक्योरिटी है फॉरफिट हो जाएगी। इफ़ सीट नॉट रिजाइन एज पर रूल्स दैन द फीस डिडक्टेड फॉरफिटेड एज पर रूल्स। अगर राउंड फोर में आप या किसी राउंड में आप सीट प्रॉपरली जो रूल्स हैं उसके मुताबिक रिजाइन नहीं करते तो भी फिर आपके पर जो भी फॉरफिशन है एज पर रूल्स लगेगा। राउंड फाइव में राउंड फाइव इफ सीट्स आर वेकेंट आफ्टर राउंड फोर। एवरी ईयर राउंड फोर फाइव होता है, परंतु जो शेड्यूल होता है वो राउंड फोर का ही होता है। एंड राउंड फोर जब भी जो सीट वैकेंट रह जाती है उसके बाद स्पेशल उसका ऑर्डर होता है, उसमें कुछ समय लगता है, और उसके बाद ही ये राउंड फाइव एवरी ईयर मोस्टली कंडक्ट होता है। जो रिवाइज कट ऑफ आएगी वो भी राउंड थ्री में आएगी। ऑल इंडिया कोटा के राउंड थ्री में आपको देखने को मिलेगी। जो सीट कन्वर्शन होगा, जो वक्फ कैटेगरीज की जो वेकेंट सीट रहती है वो भी राउंड थ्री में होगा। इसलिए राउंड थ्री काफ़ी अच्छा रहेगा।
और राउंड 4 जैसे हर साल अच्छा रहता है, दिस ईयर राउंड 5 में चांसेस वो बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो डी बार की कंडीशन जो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो स्टेट्स कवर कर रहे हैं वो यूपी है, कर्नाटका है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है। यूपी में जो अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3 में अपग्रेडेशन है, राउंड 4 में कौन नहीं एलिजिबल, हु लॉटेड ए सीट इन द यूपी काउंसलिंग ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा इन एनी राउंड। अगर आपको यूपी के किसी भी राउंड में सीट अलॉट होगी, जहाँ फिर ऑल इंडिया कोटा में आपने किसी भी ज्वाइन किया है इन एनी राउंड, तो आप यूपी के जो राउंड 4 में एलिजिबल नहीं है। ये आपको काफ़ी अच्छी बात है। इसी तरह यही रूल जो कर्नाटका के हैं, और बिहार में ये राउंड 4 काफ़ी देखने वाला है। जो बिहार में अगर देखें, राउंड 1 एंड राउंड 2 एडमिटेड और राउंड 3 अलॉटेड इन एनी वेयर इन द कंट्री, इन्हें कंट्री में कर दिया भी आपने। अगर आपने ज्वाइन किया है राउंड 1 और राउंड 2 में कहीं भी, और राउंड 3 आपको अलॉट हुआ है कहीं भी, तो आप राउंड 4 में एलिजिबल नहीं है। हिमाचल में हु डू नॉट सरेंडर सीट एज पर रूल्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा स्टेट्स हु एडमिटेड इन एनी कॉलेज, आपने कोई सीट छोड़ी नहीं, आपने होल्ड की है, तो फिर आप हिमाचल में एलिजिबल नहीं है। राउंड 3 की क्या कंडीशन है, यूपी में अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3 है, और कर्नाटका में इफ़ नो सीट अलॉटेड इन राउंड 1 और राउंड 2 इफ़ नॉन क्लिनिकल सीट अलॉटेड। देखो, राउंड 3 में उनकी स्पेशल कंडीशन है कर्नाटका की, अगर इफ़ नो सीट अलॉटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 फिर आप राउंड 3 में एलिजिबल हैं। इफ़ नॉन क्लिनिकल सीट अलॉटेड होगी, फिर अगर आपको क्लिनिकल सीट अलॉट होगी तो फिर आप राउंड 3 में एलिजिबल नहीं है कर्नाटका की। ये भी स्पेशल रूल है। बिहार एडमिटेड राउंड 2 कैंडिडेट्स ऑप्टेड विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी। जे आपने राउंड 2 में ज्वाइन किया है तो आप फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी से बाहर आ सकते हैं। अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3, जो सिक्योरिटी फॉरफीचर है वही रूल है कि अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद कहीं भी आपको सीट अलॉट होती है, आप ज्वाइन नहीं करते, तो सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। नेक्स्ट जो 4 स्टेट्स है, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। जो पहले हमने जो स्टेट डिस्कस की है सभी जो ऑल इंडिया ओपन स्टेट है, अब जो इसमें जे पंजाब है सेमी क्लोज है, और महाराष्ट्र पूरी तरह क्लोज है, परंतु एनआरआई जहाँ पर ऑल इंडिया ओपन है। उत्तराखंड ऑल इंडिया ओपन है, हरियाणा ऑल इंडिया ओपन है। हरियाणा में जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबसे कम है। उसी तरह पंजाब की बात करें, पंजाब में सिर्फ 2 कॉलेज हैं जो ऑल इंडिया ओपन है। आदेश मेडिकल में कुछ सीट्स है, कुछ डीएमसी में सीट्स है। कौन नहीं एलिजिबल है, अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3, राउंड 3 एडमिटेड कैंडिडेट्स कांट रिजाइन, ये इनका रूल है। जो राउंड 4 में वही जो पंजाब में है जो ऑल इंडिया कोटा में है, उत्तराखंड में भी वही है जो ऑल इंडिया कोटा में है, महाराष्ट्र में भी सेम है जो ऑल इंडिया कोटा में है, परंतु अपग्रेडेशन उत्तराखंड में भी राउंड 3 तक है। महाराष्ट्र में ज्वाइन राउंड 2 एंड फिल्ड रिटेंशन फार्म हु ज्वाइन राउंड 1 एंड 2 एंड अलॉटेड सीट राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा। देखो, ज्वाइन कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 2 एंड फिल्ड रिटेंशन फार्म हु ज्वाइन राउंड 1 एंड 2 और अलॉटेड सीट राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में राउंड सीट में अलॉट होगी, तो फिर आप कर्नाटका के में नॉट एलिजिबल हैं। ये बात का ज्वाइन राउंड 2, देखो पहले बोला है, अगर आपने ज्वाइन किया एंड फिल्ड रिटेंशन फार्म हु ज्वाइन राउंड 1 एंड 2 और अलॉटेड सीट इन ऑल इंडिया कोटा की बात करें, अगर ऑल इंडिया कोटा में आपने राउंड 1 और राउंड 2 में आपको ज्वाइन किया है, राउंड 3 में सीट अलॉट हुई है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। हरियाणा बिलिंगनेस देना जरूरी है। उसी तरह जो हरियाणा का रूल है, हु ज्वाइन सीट अलॉटेड इन ऑल इंडिया कोटा स्टेट्स अप टू राउंड 3, जिन्हें सीट ज्वाइंस हु ज्वाइन सीट अलॉटेड इन ऑल इंडिया कोटा स्टेट्स अप टू राउंड 3, हरियाणा का रूल है, एक बखरा रूल है। ये भी बात का ध्यान रखना। ये जो सभी रूल्स हैं, इसे अच्छी तरह अगर आप चार्ट के मुताबिक चेक करेंगे तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिक्योरिटी फॉरफिट वही सभी पर यही इशू है जो सब पर है। उसी तरह अदर्स में आप देख सकते हैं, पे करेक्शन फीस है जो उत्तराखंड कहता है वहाँ पर हो सकती है। बिलिंगनेस ज़रूरी होती है बहुत तरह से। जो यूपी में अगर देखें तो जो चॉइसेस है वो लो करना बहुत ज़रूरी है। ये बात का सभी का ध्यान रखना। मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर काउंसलिंग की ज़रूरत हो स्पेशल की तो कॉल